नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक लंदन से क्या बड़ी खबर आई है। मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर क्या कुछ होता रहा, पिछले 48 घंटे के दौरान सूरत हाल किस तरीके से तब्दील हुई, वजीर आजम इमरान खान को किस किस्म के फैसले करने पड़े। एक वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया ऐप्स यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वायरल है और जिसे 1 करोड़ से जायद मरतबा देखा जा चुका है। इस वीडियो में किस किस्म के हैरत अंगेज मनाजिर हैं, इस वीडियो में नजर आने वाले 2 मरकजी किरदार कौन हैं और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक लंदन से क्या अहम और बड़ी खबर आई है और उनकी रिहाइशगाह के बाहर क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं क्योंकि इस ब्रेकिंग न्यूज में अब जो सनसनीखेज इंकशाफात किए गए हैं उनकी बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। ये हकायक पहले सामने नहीं लाए गए थे, लेकिन अब इस खबर में जो हकायक सामने लाए गए हैं उनकी ऑफिशियली यानी सरकारी तौर पर बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। तो मामला यह है कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये है तालिबान के सरबराह और तालिबान के सुप्रीम कमांडर और तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह के मुतल्लिक, जिनके बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि जो नई अफगान हुकूमत बनेगी अफगान तालिबान के आने के बाद उसके सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह होंगे। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में एक ड्रामाई मोड़ आया है और तालिबान ने तवील मुशावरत के बाद ये फैसला बदल दिया है। अब तालिबान की जानिब से एक ऐसी शख्सियत को अफगानिस्तान का सरबराह बनाने का फैसला किया गया है जिसे कई हवालों से बहुत ताकतवर शख्सियत समझा जाता है और ये शख्सियत दुनिया के लिए एक बहुत पुरस्कार हैसियत भी रखती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस शख्सियत का नाम सुना है और इस शख्सियत की तस्वीर या वीडियोस वगैरह भी बहुत अरसे से मंजर आम पर नहीं लाई गई और इन तस्वीर और वीडियोस को मंजर आम पर ना लाने के पीछे भी एक हिकमत अमली थी और वजह यह थी कि खदशा ये था कि अमेरिका ने जिस तरह से ड्रोन हमलों में तालिबान की दीगर क़यादत को निशाना बनाया, अफगान तालिबान की क़यादत को और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत को भी जिस तरह से पाकिस्तान के साबका फाटा के इलाकों में निशाना बनाया गया, तो खदशा ये था कि इस शख्सियत को भी अमेरिका ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए निशाना बना सकता है। और ये जो शख्सियत हैं इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर कंधार से है और कंधार ही असल में वो जगह है जहां से पहली मर्तबा तहरीक तालिबान का आगाज हुआ था। और ये जो शख्सियत है इस शख्सियत को तालिबान के बानियों में से एक कहा जाता है। और यहाँ अहम बात यह है और बहुत दिलचस्प बात यह है कि इस शख्स का कोई अस्करियत से रिलेटेड कोई पस मंज़र नहीं है, कोई जंगी पस मंज़र नहीं है, कोई फौजी पस मंज़र नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें तालिबान की जो लीडरशिप के रैंक्स हैं उसमें बहुत ताकतवर और सबसे बाअख्तियार शख्सियत समझा जाता है। और ये जो शख्सियत हैं ये हैं असल में तालिबान की जो फैसला साजी की एक शूरा है जिसे रहबरी शूरा कहा जाता है, ये उसके सरबराह हैं। इनका नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद और इन्होंने 20 साल तक तालिबान की ये जो ताकतवर शूरा है उसके सरबराह के तौर पर काम किया और इस दौरान इन्होंने अपनी एक साख कायम की। अब ये अस्करी पस मंज़र तो नहीं रखते लेकिन ये तालिबान के एक बहुत बड़े मजहबी रहनुमा हैं और इनको इनका जो किरदार है, इनकी जो दयानतदारी है और इनकी जो सदाकत शारी है उसकी वजह से
एक तो मुंतखब किया गया था इस शूरा के सरबराह के तौर पर, और 20 साल में इन्होंने इस शूरा को चलाया, और इसी वजह से तालिबान की सफ़ों में इनको बहुत ही इज्जत और एहतराम की नज़र से देखा जा सकता है। और यहाँ एक और अहम बात यह भी है कि मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन जो हैं ये 20 साल से हैबतुल्लाह साहब के भी करीब रहे, यानी ये नहीं है कि कोई दो कैंप्स बन गए थे तो इस वजह से ये फैसला किया गया कि अब मुल्ला हैबतुल्लाह को तालिबान ने यह फैसला किया है कि अफगान हुकूमत का सरबराह नहीं बनाएंगे, बल्कि मुल्ला हसन भी बहुत करीब रहे हैं शेख हैबतुल्लाह से। अब मुल्ला हसन जो हैं ये तालिबान की जो साबका हुकूमत थी उस दौर में भी अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं। इनके बारे में ये भी बताया गया है कि ये पहले वजीर खारजा के तौर पर भी काम कर चुके हैं, और इसके अलावा इन्हें एक मरतबा नायब वजीर आज़म भी बनाया गया था, लेकिन उसके बाद से फिर ये मंजर आम से गायब हो गए थे और इनकी किसी किस्म की तस्वीर और वीडियोस मंजर आम पर नहीं लाई गई थी। और अब ये फैसला किया गया है तालिबान की जानिब से कि जो नया सेटअप बन रहा है अफगानिस्तान के अंदर उसके सरबराह मुल्ला हसन होंगे। यहाँ एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ये तालिबान के जो साबिक अमीर थे जिनको तालिबान अमीरुल मोमिनीन कहते थे यानी मुल्ला उमर, उनके बेटे के मुतल्लिक है। अब उनके बेटे के मुतल्लिक भी मुख्तलिफ पहले दावे किए जा रहे थे कि जो एक नया सेटअप आएगा उसमें उनको किस किस्म का रोल मिलेगा, और कुछ हल्के उस वक्त ये भी कह रहे थे कि उनको भी एक बहुत कलीदी जिम्मेदारी दी जाएगी। और अब तालिबान ने ये तस्दीक की है कि मुल्ला उमर के जो बेटे हैं मुल्ला याकूब वो अफगानिस्तान के वजीर दिफा होंगे, और मुल्ला याकूब भी जो है ये हैबतुल्लाह साहब के जो मदरसा था उसके तालिब इल्म रहे हैं। और अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो तालिबान ने पेशकदमी की थी, यानी जिस तरह से उन्होंने अफगान फोर्सेस को पछाड़ा, जिस तरह से उन्होंने काबुल से अमरीकी कब्जा छुड़ाया और जिस तरह से अफगान हुकूमत को फरार होना पड़ा, तो ये जो पूरी फौजी हिकमत अमली थी, जंगी हिकमत अमली थी तालिबान की, इसके पीछे मुल्ला याकूब ही थे। और इसी यानी पूरी हिकमत अमली के तहत ही मुल्ला याकूब ने पहले ये फैसला किया कि अफगानिस्तान के देही इलाकों को फतह किया जाएगा, बाद में अजलाक के ऊपर कब्जा किया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सूबों से अमरीकी और अफगान फोर्सेस का कब्जा छुड़ाया गया। तो इस पूरी सूरत हाल में यह भी एक बड़ी खबर है कि मुल्ला याकूब जो हैं वो अब अफगानिस्तान के यानी नए अफगानिस्तान के वजीर दिफा होंगे। बहरहाल अब वापस आते हैं मियां नवाज शरीफ के इशू पर कि मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक लंदन से क्या अहम और बड़ी खबर आई है और पिछले 48 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा। तो मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ जिनके वीज़े में तोसी की दरख्वास्त बरतानवी होम ऑफिस ने मुस्तरद कर दी थी, उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने इस फैसले के खिलाफ एक अपील भी दायर की। अब उसके बाद एक कानूनी मशावरत भी शुरू हुई। मियां नवाज शरीफ की अभी रिसेंटली एक ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है अपनी कानूनी टीम से, और उस कानूनी टीम ने उनको बताया है कि जो आपके कॉन्सेंट से हमने सियासी पनाह की दरख्वास्त तैयार की थी वो बिल्कुल हम उस दिन दायर कर देंगे जिस दिन होम ऑफिस से भी अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो गई और अदालत से भी जब आपकी अपील रिजेक्ट होती है तो फिर हम इमीडिएटली उस दरख्वास्त को दायर करेंगे। और ज़राए का कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने इस मामले पर कॉन्सेंट भी जाहिर किया है, रजामंदी जाहिर किया है कि अगर उनकी अपील होम ऑफिस से और अदालत से रिजेक्ट होती है, मुस्तरद होती है, तो वो सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर कर दी जाए। अब इसी सूरत हाल के दौरान मियां नवाज शरीफ के लिए दो तरह की मुश्किलात और भी खड़ी हो गई। एक तो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस के सामने एक नया एहतजाज हुआ, उसमें जो लंदन में मुकीम पाकिस्तानी शहरी हैं उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान से करप्शन करके जो रकम लेकर आए बरतानिया, उनको बरतानिया में पनाह ना दी जाए। दूसरी जानिब शायान अली जिनकी फैमिली के साथ आबिद शेर अली ने गालम गलोच की थी, उन्होंने एक तो प्रोटेस्ट जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस के सामने भी ऑर्गेनाइज करवाया था, उसके बाद उन्होंने जो बरतानवी पार्लियामेंट की वेबसाइट है
उसके ऊपर एक पटिशन भी फाइल कर दी और उस पटिशन के ऊपर भी यही उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ऐसे अफराद जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की है, मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा कमा कर यहाँ पर लाए हैं और यहाँ उन्होंने अपने बड़े बड़े महल्लात बनाए हैं, उनको बरतानवी कवानीन के तहत यहाँ रहने की किसी भी सूरत इजाज़त ना दी जाए। और जो ये एक डर्टी मनी का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये डर्टी मनी बरतानिया की सरजमीन पर किसी सूरत नहीं आनी चाहिए। अब ये जो पूरी सिचुएशन थी, इसी पूरी सिचुएशन में मियां नवाज शरीफ अपनी कानूनी टीम से मशावरत भी कर रहे थे। उनको एक मशवरा ये भी दिया गया था कि अगर आप सियासी पनाह की दरख्वास्त नहीं देना चाहते तो एक ऐसा कानूनी ऑप्शन भी निकाला जा सकता है कि एक ऐसी दरख्वास्त दी जाए कि अगर बरतानिया ये फैसला करे कि मियां नवाज शरीफ को यानी उनकी जो दरख्वास्त है उसके ऊपर जो उन्होंने अपील होम ऑफिस के फैसले के खिलाफ एक दायर की हुई है, तो अगर वो रिजेक्ट होती है तो फिर ये कानूनी ऑप्शन निकाला जाए कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले ना किया जाए, पाकिस्तान रवाना ना किया जाए, बल्कि वो फैसला सिर्फ यहाँ तक महदूद रहे कि मियां नवाज शरीफ यहाँ से किसी और मुल्क जा सकते हैं लेकिन बरतानिया की सरजमीन पर किसी सूरत नहीं रह सकते। तो हमारी इत्तला ये है कि मियां नवाज शरीफ ने इस ऑप्शन के हवाले से भी अपनी कानूनी टीम को गो अहेड दे दिया है। इससे पहले सैफुर रहमान ने बहुत कोशिश की थी कि मियां नवाज शरीफ के लिए कतर में रिहाइश का एक ऑप्शन जो है वो तलाश किया जाए। फिर सऊदी अरेबिया का जो ऑप्शन था वो भी अंडर डिस्कशन आया था और बाद में इनकी कानूनी टीम के जो एक सीनियर रुकन थे उनका ये कहना था कि सऊदी अरेबिया आपके लिए कोई इतनी महफूज डेस्टिनेशन नहीं हो सकता और इसी तरह कतर भी आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा महफूज डेस्टिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके आपको वापस पाकिस्तान के हवाले करवा सकती है। इसलिए आपके लिए जो एक सेफ डेस्टिनेशन हो सकती है वो अमेरिका हो सकती है। अब इसी पूरी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ ज़ाहिर है कि सियासी तकरीरें भी कर रहे थे। उन्होंने पीडीएम का जो कराची वाला जलसा है उससे खिताब भी किया और उसके बाद भी उन्होंने अपनी जो सियासी एक्टिविटीज़ थी वो जारी रखी, लेकिन उन्होंने जो मीडिया के सवालात होते हैं उनके जवाबात देना बंद कर दिए। यानी इससे पहले ये होता था कि जब भी मियां नवाज शरीफ अपनी कानूनी टीम से मुलाकात के लिए निकलते थे या हसन नवाज के दफ्तर जाते थे, जो कि इस वक्त एक सियासी सेक्रेटेरिएट बन चुका है मुस्लिम लीग नून का लंदन में, तो जब भी वो वहाँ जाते थे तो जाहिर है कि जो सहाफ़ी होते हैं उनको ख़बर की तलाश होती है, तो वो पाकिस्तानी सहाफ़ी उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद होते थे, उनसे कुछ सवालात भी करते थे और मियां नवाज शरीफ अक्सर वहाँ पर रुक भी जाते थे और उन सवालात के जवाबात भी दे देते थे। लेकिन अब हुआ ये कि मियां नवाज शरीफ ने जब भी मीडिया उनके घर के बाहर मौजूद होता था, जब से उनकी दरख्वास्त रद्द हुई है वीज़े में तोसी की, उसके बाद से उन्होंने मीडिया के साथ टॉक करना बंद कर दी थी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को कोई ये बात ज़्यादा पसंद नहीं है कि सहाफ़ी उनसे कोई सवाल करें और वो जवाब दें, और ना ही वो कोई जवाब देने के मामले में ज़्यादा पुरएतमाद होते हैं, ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंट भी नहीं होते। और अमूमन हमने ये भी देखा है कि जब उनको कोई जवाब भी देना होता है तो वो पर्चियों के साथ ही जवाब देते हैं, यानी पर्चियाँ पढ़कर ही जवाब देते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में इस मरतबा जब मियां नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह से निकले और उन्होंने जाना था हसन नवाज के दफ्तर, 3-4 लोग जो उनके साथ हमेशा मौजूद होते हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, तो जब वो बाहर निकले तो आगे जाहिर है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हैं वो एक मरतबा फिर मौजूद थे और उन्होंने उनसे कुछ सवालात करने की कोशिश की। तो एक सवाल सुनकर मियां नवाज शरीफ उनका रुक गए। अब इस सवाल पर मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो सहाफ़ी ने जब उनसे सवाल किया पाकिस्तान के हालात के हवाले से, तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को महंगाई की दलदल में धकेल दिया गया है, आम आदमी की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया गया है, इसके ज़िम्मेदार सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स दोनों हैं, यानी इमरान खान और उनको सिलेक्ट करने वाले फ़ौजी क़यादत। मियां नवाज शरीफ के अल्फाज में, मुझे साजिशों के ज़रिए हटाया गया, मेरे दौर में मुल्क बहुत तरक्की कर रहा था लेकिन अब हालात आपके सामने हैं, ये मियां नवाज शरीफ के अल्फाज थे। उसके बाद उन्होंने एक और अनोखी बात की। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि मेरे लिए जिला वतनी एक अजाब है, पाकिस्तान से दूर रहना किसी अजाब से कम नहीं, लेकिन मैं जमहूरी जिद्दोजहद के लिए इस अजाब से गुजर रहा हूं। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि अगर मियां नवाज शरीफ को ये जिला वतनी, जो खुद साख्ता जिला वतनी है, ये अजाब लग रही है तो उन्हें पाकिस्तान आने से किसने रोका है।
हुकूमत तो ये कह चुकी है ऑफिशियली कि अगर वो पाकिस्तान आना चाहें तो उनको 24 घंटे के अंदर पासपोर्ट दे दिया जाएगा। वो खुद अपनी मर्जी से बाहर गए थे, बल्कि शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट यानी जिस पर मियां नवाज शरीफ इल्ज़ामात लगाते हैं रिगिंग का और धांधली का, उसी इस्टेब्लिशमेंट की खुशामद करके, उसी इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नत तरले करके मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने की इजाज़त ली थी। मियां नवाज शरीफ 8 हफ्ते के लिए इलाज करवाने गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं आए। ना तो वो खुद वापस आना चाहते हैं, ना अपने रिश्तेदार इसहाक डार को वापस लाना चाहते हैं, ना आबिद शेर अली को कहते हैं कि आप वापस जाएं, ना सलमान शहबाज को कहते हैं कि आप वापस जाएं। खुद तो वो चाहते हैं कि वो वहीं रहें, उनके रिश्तेदार भी वहां रहें। शहबाज शरीफ ने भी किस तरह से लंदन जाने की कोशिश की थी और उनका भी इरादा ये था कि वो लंदन से वापस नहीं आएंगे। और फिर मरियम नवाज ने भी पूरा एक माहौल बनाया था कि मेरी तो एक सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकती, जो कि सिर्फ लंदन में हो सकती है। तो मरियम नवाज भी बाहर जाना चाहती थी। तो एक ऐसी सूरत हाल में जब आप खुद बाहर रहना चाहते हैं, लंदन रहना चाहते हैं, अपने तमाम खानदान को बाहर रखना चाहते हैं, तो उस पूरी सूरत हाल में वो अपने कारकुनों से और रहनुमाओं से कह रहे हैं कि आप हमारी गैर मौजूदगी में भी हमारे बयानियों को लेकर आगे चलें, ताकि किसी तरीके से हमें इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील मिल सके और जो हम पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं उनसे हमारी जान छूटे और हमारी कोई नाअहलियाँ ख़त्म हो। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह भी है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन तो एक तरफ, अब मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनमें भी बड़ी बेचैनी है और वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे और मियां नवाज शरीफ अपने रिश्तेदारों को भी वापस नहीं लाना चाहते, तो फिर मुस्लिम लीग नून की ये जो पूरी सियासत है ये कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए अगर वहां पर मियां नवाज शरीफ ये कह भी रहे हैं कि तहरीक को आगे बढ़ाया जाए और मेरे लिए तो जिला वतनी जो है वो बड़ा अजाब है, तो इससे कोई मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स हैं या उनके जो कारकुन हैं उनकी कोई मोटिवेशन नहीं होगी, बल्कि वो मजीद डीमोरलाइज्ड होंगे। दूसरी जानिब जो शायान अली की पटिशन थी उस हवाले से भी एक बुरी खबर मियां नवाज शरीफ के लिए ये है कि उसके ऊपर तकरीबन 30,000 के करीब दस्तखत हो चुके हैं और अब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ सिर्फ लंदन में नहीं बल्कि बरतानिया के दीगर शहरों में भी मुजाहरे प्लान किए जा रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।